चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था? पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन्स कर लिया था। आज हम हेलो एरीन्स करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, ये सबको आती होगी, एक बार बस रिवाइज ही करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सारी मैं बता दूंगा। ठीक है, एक मिनट, तुम्हारी चैट कहाँ भाग गई? हेलो, अच्छा वो मार्क्ड वाली चाहिए ना तुम्हें? फिर इससे नहीं लिखते, फिर उससे लिखते हैं। जो मार्क कर रहे हैं वो भी चाहिए तुम्हें, तो इससे लिख लेते हैं। कौन सी बीट्स बज रही है भाई? इधर कोई नहीं बज रही। तो अब ध्यान से देखो, हमें आज स्टार्ट करना है हेलो एरीन्स। तुम्हें पता है हेलो एल्केन्स हो चुका था, हमने SN1 SN2 सब पढ़ लिया था। हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स। उसमें क्या है, सबसे पहले मुझे जो पढ़ना है उसके अंदर वो है मेरा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। एक तो सीधा सा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, ये हमारी बेंजीन। ठीक है, हट्टी कट्टी बेंजीन खड़ी है, हट्टी कट्टी बेंजीन खड़ी है। उसको मैं क्या करूंगा कि भाई मैं उसको सीधा डायरेक्टली क्लोरीन ब्रोमीन मतलब जो भी देना है हमें हेलोजन, उसको मैं डायरेक्टली दे दूंगा। ठीक है, तो वो जब मैं डायरेक्टली दूंगा तो वहां पर क्लोरीन लग गया। ठीक है, और ये मेरा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी इसके थ्रू भी कर सकते हैं। Br2 अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में दूंगा तो मेरा वो बेंजीन पर लगेगा। अगर नॉर्मली दे दूंगा तो वो यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमें अगर सब्सटीट्यूशन करना है तो कैसे करना है उस चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये डिपेंड करता है। हम डायरेक्ट आयोडीनेशन कर नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन क्या होती है मेरी रिवर्सिबल। तो हम HiO3 वगैरह की प्रेजेंस में उसको करते हैं ताकि मेरी रिएक्शन हो जाए। ये सिंपल सी चीज थी, बहुत बेसिक चीज है, तो इस पर तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है उनमें सबसे पहली सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट जो होता है, ये मेरा डाइजोनियम सोल्ट है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये जब हम डालते हैं तो वहां पर मेरा ये निकल जाता है, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर मेरा Cl लग जाता है। अगर मुझे Br लगाना है तो CuBr डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उसके बाद अगली बात आती है हमारी गेटरमैन की, ये भी उसी की तरह इंपॉर्टेंट है, बस ये क्या मॉडिफिकेशन वर्जन है। ठीक है, सैंडमेयर मतलब बूढ़ा हो गया था, बूढ़े की हमने एक नई मॉडिफिकेशन कर दी, तो सैंडमेयर ने दी थी वो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, CuCl या CuBr। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं कॉपर का पाउडर डायरेक्टली। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं या ब्रोमीन लगा रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, वहां हमने उसका क्लोराइड यूज किया था, यहाँ पर डायरेक्ट हमने पाउडर यूज कर दिया। उसके बाद हमारी है बेल-शिमन रिएक्शन। ठीक है, ये सैंडमेयर का ये भी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर मेरा क्या होता है, ध्यान से समझना, इसकी हेल्प से हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन को बनाना आसान नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो फ्लोरीन ग्रुप होता है, ठीक है, जो मेरा फ्लोरीन ग्रुप होता है बेटा, पाउडर फॉर्म तुम्हें पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है एक तरह से। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन जो फ्लोरीन है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं लगा सकते, तो अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्लोराइड वाले। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको बेंजीन टेट्रा फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद मैं उसको हीट कर देता हूँ, जैसे हीट करता हूँ तो फ्लोरीन बनता है। तो ध्यान रखना, फ्लोरीन अलग ही अपनी दुनिया में चलता है, वो अपना अपने रिएक्शंस खुद डिसाइड करता है। तो फ्लोरीन की रिएक्शन क्लोरीन और Br की जैसी नहीं होती। ठीक है, वो अलग ही चलता है, और आयोडीन की भी अलग होती है। मतलब आयोडीन और फ्लोरीन जो है वो अपनी दुनिया में मस्त है। ठीक है, और ये जो दोनों है ये बेचारे नॉर्मल पर्सन की तरह। ठीक है, द रोड नॉट टेकन तो तुमने पढ़ी होगी, इंग्लिश में पढ़ी है ना, रोड नॉट टेकन। तो वही बात हो गई, ये अपनी मर्जी से दोनों चलते हैं, ये दोनों सिंपल वहीं पर चलते हैं जहां लोग चलते हैं। ठीक है, तो वैसे वाली बात तुम इसको रिलेट कर सकते हो। आयोडीन का वही मैंने तुम्हें बताया था, आयोडीन में तुम Ki की प्रेजेंस में वॉर्म कर दो, बस जैसे ही वॉर्म कर देंगे मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आयोडीन तो हमारा एकदम प्यारा सा बच्चा है एकदम। ठीक है, उसकी हेल्प से हम कोई भी रिएक्शन बहुत आसानी से कर लेते, तो हम उसको प्यारा सा बच्चा कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन बहुत खतरनाक है, वो किसी की नहीं मानता बात। बेटा एक बार ना PPT को ना रिपीट पढ़ लेना, एक बार कुछ भी नहीं है, एक बार ट्राई करना, ना समझ आए तो पूछ लेना। सिंपल सी बात है कि हमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करने हैं वो तो तुम सीख ही जाओगे जैसे जैसे तुम उसको पढ़ोगे। एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आती है रैचिक प्रोसेस। ठीक है, ये मेरा कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, लैब्स में हम जैसे प्रिपेयर करते हैं ये कमर्शियल है। ठीक है, एक तो हो गया हम बस पढ़ रहे हैं थियोटिकल, एक हो गया हम कमर्शियली प्रिपरेशन में यही प्रोसेस मेरी यूज होती है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कमर्शियली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आंसर है रेचिक्स प्रोसेस से। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, बेंजीन लिया,
HCl की प्रेजेंस में O2, ठीक है, उसके बाद हम कॉपर क्लोराइड के से पास कराते हैं तो मेरा डायरेक्ट बन जाता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इसको। हंट स्टिकर ये इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लग गया, मतलब होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, मेरा COOAg है, Br2 की प्रेजेंस में मैं इसको, ठीक है, डिस्टिल करता हूँ तो Br यहाँ पर लग जाता है। वही बात होगी, CO2 रेडिकल की फॉर्म में निकल गया, हमने उसमें भी की थी, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब बात आती है, अगर मुझे साइड चेन की हेलोजिनेशन करनी है तो मैं क्या लूंगा, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे अगर बेंजीन पे करनी है, तो अभी हमने क्या लिया था बताना। अगर मुझे बेंजीन पर करनी है क्लोरीनेशन तो मैंने क्या लिया था, एक बार बता दो, किसकी प्रेजेंस में करते हैं। अगर मुझे साइड चेन पर लगाना है तो मैं किसकी प्रेजेंस में करूंगा, एक बार बता दो, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करूंगा। अभी हमने सबसे पहली रिएक्शन ही वही की थी, क्या थी, FeCl3 लगा लो, ठीक है, उसकी हेल्प से मेरा क्या हो जाता है, या AlCl3 लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसकी हेल्प से मेरा कहाँ पर जाता था, वो बेंजीन पर जाता था। लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करूंगा तो भाई वो साइड चेन को ही पकड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसको ओपनली छोड़ दूंगा ना, तो मेरा इन द एंड ये मुझे ट्राइक्लोराइडो दे देगा एक तरह से, मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो हम इस मेथड को ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मेरा जो साइड चेन है, हाँ कर सकते हैं AlCl3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा जो साइड चेन है वहां पर मेरे अलग अलग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पर तुम्हें पता ही है स्टेबिलिटी के बेसिस पर बनेगा। जैसे हमें पता है ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये बन सकता है, और मेरा यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन ये कम स्टेबल है, तो ज्यादा प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ध्यान रखना, साइड चेन पर अगर मुझे क्लोरीन लगाना है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, प्लस वहां पर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वाला फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो, बता दो एक बार, यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार PPT इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि तुम उसको समझ पाओ, ठीक है, एक बार रीड करोगे सब समझ आ जाएगा, अगर कुछ रह भी जाता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक बार रीड कर लेना, उसमें ज्यादा मत जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, हमारी इंसेक्टिसाइड्स होती है कुछ, ठीक है, जैसे DDT हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर कोई एग्जांपल पूछ ले इंसेक्टिसाइड्स का तो ये DDT, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है, इसके आगे भी डिटेल में बात करूंगा, और डाइक्लोरोबेंजीन ये इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल है। बाकी तो एक बार रीड कर लेना, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है बेटा, 7 बजे है मौलिक, तुम्हारी क्लास 7 बजे है, 6 बजे थोड़ी थी। ये क्या हो गया, तुम्हारी तो 7 बजे क्लास है, 7 बजे नहीं होती क्लास। इधर ध्यान दो, हो गई बात, 7 बजे होगी। अब ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब सब उधर इधर ध्यान दो बस अब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ पढ़ने नहीं है, ये उनके लिए जो क्लास में कई बार नेटवर्क की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो वो रीड करके समझ सकते हैं। बाकी हमें पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो अराइल हैलाइड शो नहीं करते। रीजन क्या होता है, उनमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से मेरा क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी लो रिएक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गया, ये बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग नॉर्मली भी होता है, sp2 कार्बन है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वैसे भी नहीं टूट पाता। तो इस वजह से मेरे जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो आसानी से शो नहीं करते, मतलब हमें उनके डंडे मारना पड़ेगा एक तरह से, उनकी इतनी, मतलब क्या ही बताऊं, ऐसे वो रिएक्शन नॉर्मली करेंगे ही नहीं। लेकिन हमें पता है बेंजाइल हैलाइड्स तो कर लेते हैं, वो तो भाई स्टेबल होते हैं, और अलाइल हैलाइड्स भी कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना कि हमारे जो अराइल हैलाइड्स होते हैं और विनाइल हैलाइड्स ये नॉर्मली शो नहीं करते। लेकिन अगर मैं उनको क्या कर दूं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर दे दूं, ध्यान से समझना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे दूं तो करना ही पड़ेगा भाई, डंडे के जोर पर तो हर एक काम हो जाते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं NaOH, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कर रहा हूं तो मेरा ONA में कन्वर्ट होगा ही होगा। जैसे CuCin है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करूंगा ये भी हो जाएगा, NH3 लगाना है ये भी हो जाएगा। लेकिन ये बढ़िया मेथड नहीं है। बढ़िया मेथड क्यों नहीं है भाई, हम इतना डंडे के जोर पे काम कराना पड़ रहा है, हम तो प्यार से काम करा लेंगे। प्यार से हम कैसे काम करा सकते हैं, हम लेके आ जाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, दिख रहे स्ट्रॉन्ग बंदे क्या करेंगे, वो बेंजीन पर लग जाएंगे, और जैसे ही वो बेंजीन पर लग गए तुम्हारा काम हो गया। वो वैसे ही बेंजीन को इतना गरीब बना देंगे, इतना गरीब बना देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, इतनी पॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाएगा बेंजीन पर कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कूद कूद के यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया जैसे जैसे मैं विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा वैसे वैसे जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है वो कम होती जा रही है। किसके बदौलत, हमारे ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, मतलब हमने क्या बाउंसर खड़े कर दिए कि भाई अब तो सबको हम
पॉजिटिव चार्ज बना के रहेंगे और उसके बाद मेरी रिएक्शन नॉर्मली हो जाती है। बोलो इतनी बात समझ गए सब? सबको क्लियर है? ठीक है, समझ गए। विथड्रॉइंग ग्रुप ने हमारा क्या काम किया, हमारा उसने क्या कर दिया, बेंजीन को गरीब कर दिया, बेचारा लाचार कर दिया। इतना लाचार हो गया कि भाई अब जो भी आएगा ना न्यूक्लियोफाइल, भाई उसको मजे से आसानी से मिल जाएगी जगह। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ बाउंसर भी नहीं, बिल्कुल प्यार से बात करवा लूँ उससे, ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई मैं उनसे मार पिटाई भी नहीं करनी है, ठीक है, मार पिटाई तो करूंगा ही नहीं मैं, तो मैं किसको लेके आ जाऊंगा, ये कुछ लोग होते हैं ना जो भाई प्यार से लड़ाई सुलझा देते हैं, मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा काम कौन कर जाएगा, NaNH2। मतलब क्या हो गया, जो अमाइड आयन होता है ना, अमाइड आयन इतनी प्यार से जाके होते हैं ना कि भाई प्यार से वीरे मान जा, मंजा बात, ठीक है, वैसे वाला माहौल कर देते हैं और बेचारा Cl चला जाता है और यहाँ पर मेरा ग्रुप NH2 लग गया। मतलब ये वो वाले लोग हैं जो प्यार से अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो ये होते कैसे हैं, इसमें क्या स्टेप होता है, इसमें मेरा होता है सबसे पहले होता है एलिमिनेशन, ठीक है, फिर एडिशन। तो एडिशन एलिमिनेशन जो हमारा जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म से। तो अभी बेंजाइन मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले क्या होगा, NH2 तो तुम्हें पता ही है भाई, बहुत ही बदनाम ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन के पीछे पड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, H+ ले लेगा। जैसे ही H+ लेगा तो क्या होगा, NH2 H+ लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और मेरे Cl को बाहर लात मार के भगा देगा और यहाँ पर मेरा बेंजाइन बन जाएगा। और बेंजाइन तो बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है भाई, ऐसे तो वो रह ही नहीं सकती। ठीक है, अगर वो ऐसे रह नहीं सकती तो क्या होगा, अब मेरा NH2 जो था, ठीक है, अब रोल में आएगा। पहले उसने H+ को निकाला लात मार के और अब क्या करेगा भाई, बेंजीन पर अटैक कर देगा। कैसे करेगा, देखो जैसे ही NH2 यहाँ पर लगेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करके मतलब इनडायरेक्टली मूवमेंट करा देगा नेगेटिव की। अब क्या हो जाएगा, वापिस NH3 से H+ को छोड़ जाएगा और भाई तू अपनी जगह पर पहुंच जा, मैंने तेरे को सेफली पहुंचा दिया। ठीक है, उस पर दोनों ऑप्शन है, वो NH2 यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी, डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर NH2 लग गया। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, CBSE में तो नहीं पूछा जाता, बाकी नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, समझिए, ध्यान से सुनना। ये जो बेंजाइन होता है, ये ना समझ लेना कि sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ही sp2 ओवरलैप हो जाता है। ये की इकलौता एग्जाम्पल है जहां पर मेरा sp2 मिलके एक तरह से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इकलौता एग्जाम्पल ही मान सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो थर्ड बॉन्ड बन रहा है वो sp2 के ओवरलैप से हो रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मेरा NaNH2 आ रहा है, ठीक है, और साथ में मेरा एक ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ध्यान से देखना क्या क्या हो सकता है। हो सकता है जब ये ब्रोमीन निकलेगा तो मेरा कैसा बनेगा, देखो ब्रोमीन जब मेरा निकलेगा तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले H+ निकलना है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो उसके बाद अब एक ऑप्शन है, वो सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पर बेंजाइन बनेगा, ठीक है, बेंजाइन बना तो NH2 यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। वो वहां अटैक करेगा जहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो स्टेबलाइज हो सके। किससे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इतना तो तुम्हारा पूछा भी नहीं जाता उसमें। बाकी बस ये ध्यान रखना, हमारे दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी। अब जैसे इस केस में देखो Cl निकलेगा तो यहाँ पर उसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं बचे, हाइड्रोजन ही नहीं बचे तो भाई वो बेंजाइन कैसे बनाएगा। तो इस केस में मेरा नो रिएक्शन। रीजन क्या है, कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है ऑर्थो पोजीशन पे इसकी, समझ रहे हो, तो ये मेरी रिएक्शन हो ही नहीं पाती। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो तुम्हें बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। Cl क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, हाँ बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से ही करते हैं उते, नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट से ही करते हैं। ठीक है बेटा, बस हमें ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। कुछ इसमें ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, देखो जो मेरा नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर यहाँ बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो CH3 उसको बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ेगा तो बेटर रहेगा, तो इसलिए NH3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा वापिस अब H लग जाएगा। इसके मैकेनिज्म ऊपर वाले से ही होता है, बाकी इतना मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, ये तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर ये होते हैं, जो होते ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्या होते हैं डीएक्टिवेटिंग, मतलब चूसते हैं। तुम्हें पता है ना, जो Cl होता है उसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो मतलब क्या हो गया भाई, उसका बिल्कुल खून चूस लेगा, लेकिन थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, दिखावटी के लिए दे देता है। मतलब क्या होगा, है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, मतलब नाम का दिखावटी लोग है। तो क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पर हमारे ग्रुप लग जाएंगे, जैसे इसमें Cl लग जाता है, ठीक है, इसमें CH3 लग जाता है,
इसमें COCH3 लग जाता है, इसमें NO2 लग जाता है, इसमें SO3H। तो इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो तुम 11 से कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये रिएक्शन तो सबसे बेसिक मानी जाती है आजकल। ठीक है, तो हमारा तो मेन पेट भर जाता है ये रिएक्शन देख के, बहुत सिंपल में आ जाती है अब तो, ये इतनी बार पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि हमारा मिक्सचर बनता है कौन सा, डिपेंड करेगा कि कौन पैरा ज्यादा बन रही है, और तो वो स्टेरिक्स पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ज्यादा हम नहीं जा सकते इसके अंदर। उसके बाद है हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमें क्या करना है, एल्काइल अराइल हलाइड में Mg डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाता है वो RMgX, वही हम करते हुए आ रहे थे, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। लिथियम के साथ करेंगे तो लिथियम तो भाई महान इंसान ही होता है, वो तो सीधा RLi ही बनाता है। ठीक है, हमारे ये भी एक तरह से क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बताएगा कोई? इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, एक बार बताना, ऊपर वाला या नीचे वाला, एक बार बता दो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, Br वाला या Li वाला, बता दो बेटा। सब इनमें स्ट्रॉन्ग Li वाला होता है। Li तो ऐसा होता है इतना, मतलब कि ये लगा लो कि जैसे जैसे सॉफ्टनेस बढ़ती रहती है ना, वो वीक होता जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग Li वाला होता है, फिर Mg वाला होता है, और फिर Cu वाला होता है। हमारा क्या होता है, जैसे जैसे सॉफ्टनेस बढ़ रही है वो कम रिएक्टिव होते जाते हैं। Li सबसे ज्यादा ये वाला रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड की बात कर रहा हूँ अगर मैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की बात करता हूँ। ठीक है, तो लिथियम वाला ध्यान रखना क्योंकि ज्यादा हार्ड है। ठीक है, हार्ड हो हार्ड, ठीक है, ये हार्ड है। ठीक है, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वो पूछ लेता है हम कैसे बना सकते हैं। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, वुड्स रिएक्शन की कॉपी है। ठीक है, होती है ना कॉपी। ठीक है, हमारी बहुत ब्रांड्स की कॉपी आती है, तो ये कॉपी है, कुछ भी नहीं किया, एल्काइल की जगह अराइल लगा दिया, सोडियम के 2 मोल ले लिए, और ये सोडियम Cl को लेके भग लेगा। ठीक है, दोनों Cl लेके भाग जाएंगे और इन दोनों का मिलाप हो जाएगा और बाइफिनाइल सिस्टम मेरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मेरी बात आती है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग क्या है, वुड्स और फिटिंग का कॉम्बिनेशन। इसमें मेरा क्या होता है, एक अराइल हलाइड है, ठीक है, और एक एल्काइल हलाइड है, बीच में बैठा है Na बेचारा फंस गया। वो क्या करता है, इधर से Cl को पकड़ा, इधर से Cl को पकड़ा, दोनों निकल लेते हैं, कल्टी मार जाते हैं घूमने, और बाद में मेरे जो बचते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, गुल्लू गुल्लू हो जाती है उन दोनों की, और यहाँ पर मेरा क्या बन गया, एक अराइल और साथ में क्या लग गया, मेरा अल्काइल। ठीक है, तो उल्मन में क्या होता है, उल्मन में हम आयोडाइड स्पेशली बनाते हैं। ध्यान रखना हर एक बात की, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। हम आयोडाइड्स के लिए जनरली यूज करते हैं, हम Na की जगह कॉपर यूज कर लेते हैं। काम वही है, काम वही है, कॉपर आयोडीन को दोनों को लेके भगली हो लेगा। ठीक है, कल्टी मार जाएगा और ये दोनों का मिलाप करवा जाएंगे। मतलब क्या होगा, एक तरह से ये शादी.com वाला काम कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। हमारे जो 2 ग्रुप्स होते हैं ना, उन दोनों का मिलाप करवा देते हैं। ठीक है, और खुद भग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिडक्शन हम नॉर्मली ऐसे करते भी नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ो उसको। ये इंपॉर्टेंट है क्लोरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से पता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब वो क्लोरल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो यहाँ पर ये निकला, H2 निकल गया इनडायरेक्टली। ठीक है, H2 निकलता है और मेरा DDT बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मार्क तो मैं ही करूंगा, तुम्हें तो सुनना है। ठीक है, अब होता क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा। इसको इस वजह से कई कंट्रीज ने तो बैन ही कर रखा है, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं ताकि तुम्हें बढ़ावा मिले, है ना, तुम बनाओ बड़े होके। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ऐसे याद मत रखो। याद कैसे रखो, हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ रिएक्ट करवाया, ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे तो मुश्किल है, इसको ऐसे याद रखो, ऐसे कि हमने 2 मोल क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्लोरल का रिएक्शन करवाया, -H2O हुआ और मेरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डाई एंड ट्राई हैलाइड्स। ध्यान से समझना, ये स्पेसिफिकली 2-3 ही रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होगी, ज्यादा इसमें मेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भी नहीं डाई और ट्राई हैलाइड्स में। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं, देखो डाई हैलाइड्स की 2 तरह के होते हैं, तुम्हें पता है, जेमिनल होते हैं एक तो, और एक विसिनल। ठीक है, जेमिनल क्या होते हैं, जब दोनों एक पर ही चिपके पड़े होते हैं। ठीक है, एक पर ही चिपके होते हैं। और विसिनल कब होते हैं, जब पड़ोसी पे होते हैं। तो याद अगर नहीं होते तो ध्यान रखो कि हम जब बचपन में ऐसे थोड़ा याद रख सकते हो। ठीक है, जेमिनल हम बचपन में क्या कहते थे, जेम्स। ठीक है, जेम्स गर्मियों में चिपकी हुई सी निकलती थी, तो वो एक पर ही चिपके हुए हैं। जैसे मर्जी याद रखो, मेरे माइंड में एकदम ये आ गया जेमिनल से जेम्स, तो मैंने एक चीज बता दी, बाकी तुम्हें तो याद हो ही चुका होगा। बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, विसिनल और जेमिनल याद होने चाहिए कि जेमिनल क्या होता है, एक पर ही, और विसिनल क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी पर। ठीक है,
होता क्या है, हम इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, अगर मैं x2 डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं x2 डालता हूँ, एक x इसको मिलेगा, ठीक है, और एक x इसको मिलेगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, विसिनल, मतलब पड़ोसी पे सी एक्स लग गया। लेकिन अगर मैं 2 मोल क्या ले लूं HX के, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार H इसको मिलेगा, एक बार X इसको, एक बार X इसको, एक बार H इसको, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH CX2। तो यहाँ पर मेरा जेमिनल हो जाता है। दोनों की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों में होता ही क्या है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है मेरी PO PCl3 का, जब हम PCl5 का सॉरी रिएक्शन करवाते हैं डायोल्स और कार्बोनिल के साथ। देखो ये मेरा क्या डायोल, ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ PCl5 के साथ, ऑब्वियस सी बात है विसिनल मिलेगा, OH OH भग जाएंगे और Cl यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड के साथ PCl5 डालता हूं तो मेरा जेमिनल बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूं, क्योंकि इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम वेसिनल कैसे बनाए और जेमिनल कैसे बनाए, तो मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं MS चौहान के क्वेश्चन भी कल डिस्कस होने हैं, तो वहां पर बहुत चीजें काम आएंगी, तो ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद आती है उनकी प्रॉपर्टीज की बारी। देखो ये मेरा एक्स लगा हुआ है, एक्स एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, HX निकाल देना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से HX निकालेगा, पहले इसका H और इसका X, फिर इसका X और इसका H, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्काइन। मतलब क्या हो गया, एक तरफ से H लेगा, दूसरी तरफ से X, दूसरी तरफ से X, एक तरफ से H, तो वहां पर मेरा क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है। उसके बाद जिंक डस्ट का काम क्या होता है, तो तुम भाई बहुत बार पढ़ चुके हो, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रिएक्शन जिंक डस्ट वाली होती है, ठीक है, बहुत बार आ जाती है, तो ये ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें मेरा क्या होता है, वो दोनों हाइड्रोजन को लेके भाग जाता है, मतलब जिंक क्या आया आया, जिंक आया, जिंक जैसे ही आया, इस पे जो हेलोजन लगा हुआ था, इस पे भी हेलोजन लगा हुआ था, वो क्या करता है, इतना उनको अट्रैक्ट कर लेता है, इनडायरेक्टली ऐसे मान सकते हैं कि दो दो की शादियां तुड़वा के और दोनों एक्स को लेके कल्टी हो लेता है, बेचारे रोते धोते रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से ही बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे का क्या हो गए, साथी बन गए, ठीक है, दुख में साथी एक दूसरे के बन गए, क्योंकि एक्स और एक्स को तो मेरा जिंक ही लेके कल्टी हो लिया, ठीक है। तो डी हेलोजिनेशन, जिंक डस्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा लिख रहा हूं इस पे इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक्वस KOH डालूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्वस KOH डालूं, अगर मैं विसिनल में डाल रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, OH वहां पर लग जाएगा दोनों जगह पर, ठीक है। और ध्यान से देखना, इसमें भी अगर मैंने डाला तो वही हुआ है, तो एक ही बात हो गई। लेकिन अगर मैं जेमिनल में डालता हूँ, यहाँ पर घपला कुछ और होता है, यहाँ पर जो मेरा घपला होता है वो अलग ही होता है। उसमें मेरा क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरे जो दोनों OH लगेंगे वो एक पर ही लगेंगे, और तुम्हें हर एक बच्चे को पता है एक कार्बन की औकात ही नहीं है कि भाई दो दो OH को संभाल ले, बेचारा मरने को हो रहा होता है, तो OH क्या कहते हैं, भाई तू अपनी गद्दी संभाल, हम वोटर को लेके भाग जाते हैं, तू भाई तेरे बस का नहीं है हम दोनों को संभालना। तो क्या होता है, वोटर ही निकल जाता है, और यहाँ पर मेरा CH3 CHO लग जाता है। मतलब ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर मेरा देखो, जैसे ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पर X और X लगा हुआ था, ठीक है, X और X, औकात तो है नहीं भाई कार्बन की 2H को पकड़ने की, तो जब OH में से 2 वाटर निकलेंगे तो यहाँ एसीटोन बन गया। मतलब अगर मेरा टर्मिनल वाला होगा तो एल्डिहाइड बना देगा, अगर बीच वाला होगा तो मेरा कीटोन बना देगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ट्राइहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स की, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, एक तो क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है, ब्रोमो, एक आइडो और एक ही, हमें इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले CHCl3, इसकी प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हमारे बीच वाले टेस्ट में यूज हो जाती है बहुत बार, याद होगा तुम क्वेश्चंस करते हो प्रीवियस ईयर में भी आते हैं। होता क्या है, देखो सबसे पहले NaOH और Cl2 मिले, ठीक है। Cl2 का काम क्या होता है भाई, ये तो दोगला है, दोगला, वो क्या करता है NaOCl दे देता है और HCl, ठीक है। NaOCl क्या करता है, इनडायरेक्टली एक नेसेंट ऑक्सीजन का काम करता है एक तरह से, तो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेरा Cl2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम बिना पढ़े कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होगा, ठीक है, जितना मर्जी तुम्हारे मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता तो वो इसको सोच ही नहीं पाता कि क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद जब Cl2 में फिर डालूंगा, बेचारे जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर 3 क्लोरीन लग जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, क्लोरल। ध्यान रखना, तुम्हारा DDT की प्रिपरेशन भी ऐसे करवा सकते हो, क्या पहले पहले ये रिएक्शन करवा देगा, उसके बाद आगे 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन डलवा देगा, और वहां से मेरा क्या बन जाएगा, DDT। ध्यान से समझना कैसे वो कंबाइन कर सकता है, क्लोरल की प्रिपरेशन समझ गए, उसके बाद वो ऐड क्या करवा सकता है उसमें,
2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, अराइल हैलाइड, और वहां से मेरा DTT प्रकट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं ये क्लोरल को स्लेक्ड लाइम के साथ लेता हूँ तो मेरा क्लोरोफॉर्म बन जाता है, या मैं NaOH के साथ भी ले सकता हूँ, ठीक है। NaOH के साथ जब मैं लूंगा तो वहां से मेरा क्या होगा, CHCl3 Cl2 के साथ ये बनाया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, यहाँ पर मेरे 2 OH लग जाएंगे, और तुम्हें पता है भाई वो तो स्टेबल होते ही नहीं, वो स्टेबल है ही नहीं, तो NaOH उनकी हाइड्रोलिसिस करके CHCl3 और ये बना देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ये वाला था जो बच्चे के समझ में ही नहीं आता, मतलब भूल जाते हैं, समझना छोड़ो, इसलिए इस पर ध्यान देना। ये तो 2 पार्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद जो ये मेरा मिथाइल कीटोन है, ये इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, मैं इसको करवा भी नहीं रहा, ठीक है। और अगर मुझे प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यही मेथड होता है, क्लोरल को हम NaOH के साथ ट्रीट कर देते हैं। ये तो नोट हो गया, कुछ वो नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोजनेशन कर दो, सिंपल सा मैकेनिज्म होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन कर देता हूँ O2 की प्रेजेंस में तो मेरा फोस्जिन बनाता है, और फोस्जिन तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना फोस्जिन क्या होता है भाई, बहुत ही पॉइजनस गैस है ये फोस्जिन, ठीक है। तो ध्यान रखना उसका फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। और हमारा इस वजह से हम क्लोरोफॉर्म को क्या ब्राउन बोटल्स में रखते हैं, क्योंकि अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई तो वो ClCl2 में अगर निकल लिया ना एक बार, तो भाई तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज होने से रोकने के लिए डार्क ब्राउन बोटल्स में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी आती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें मेरा क्या होता है ये तुम्हें पता ही है, क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक अमीन लिया, उसके साथ मैंने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म, उस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो मेरा क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मुझे कभी भी इसके अंदर एक कार्बन ऐड करना है, ठीक है, ताकि मेरा ये NC बन जाए, लेकिन वो नाइट्रोजन मतलब इनडायरेक्टली सेकेंडरी अमीन बनाना है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, रिडक्शन, और वहां से हमारा सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बनाने का कह रहा हूँ मैं, शो तो हमारा प्राइमरी करता है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इसके मान लो पोल देवो कि RNH, ठीक है, और CH3 बनाना है, तो तुम कैसे बनाओगे, तो तुम पहले यहाँ तक तो इसके थ्रू ला सकते हो, ठीक है, उसके बाद इसकी रिडक्शन कर दो, मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये हो गया, ये अब ये भी मेरा प्राइमरी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मेरा इसका रिएक्ट करेगा और मेरा आइसोसाइनाइड बना देगा। ध्यान रखना इसका टेस्ट क्या होता है, जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं उनकी बहुत ही डिफरेंट स्मेल होती है, और वो टेस्ट की तरह भी काम आते हैं, किसके लिए, प्राइमरी को ढूंढने के लिए। मतलब ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी वाले अमीन्स ही देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स ये वाला टेस्ट शो करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोलिसिस की, तो देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस करूंगा, भाई जब कार्बन के औकात में 2 OH को पकड़ना ही नहीं है, 3 को कहां संभालेगा भाई। ये तो वो बात होगी किस किस से प्यार करूं मूवी टाइप, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसने 3 शादियां कर रखी है भाई, उससे एक संभलते हैं मुश्किल से, 2 तो भाई वो छोड़ ही देता है, उल्टी कर देता है, 3 तो भाई उसके बस का ही नहीं है। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, और मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं उसका फर्दर कर देता हूँ, ठीक है, जूम इन कर दूं, एक सेकंड रुको, कर देता हूँ, पहले बता देते अभी हो जाएगा, ठीक है, जूम इन कहां से करें, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मेरा क्या हुआ, अगर मुझे एसिटाइलिन बनाना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये वन ऑफ द टाइप है, वर्सटाइल रिएक्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूँ, उसके साथ 6 मोल Ag ले लेता हूँ, उसकी ऐसे मैं एसिटाइलिन बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा तुम खुद भी तो कर सकते हो, जूम इन मेरे से करवा रहे हो, ठीक है, एसिटाइलिन बना सकता हूँ मैं, तो क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मुझे एसिटाइलिन बनाना है, हाँ एक तरह से लगा लो, वहां पर मेरा कौन करता था, सोडियम भगा के ले जाता था, ठीक है, शादी.com का काम खोला था, यहाँ पर Ag ने खोल दिया, ठीक है। Ag क्या करता है भाई, Ag एक तरह से क्लोरीन को भगा के ले जाता है, 6 क्लोरीन को, ठीक है, 6 Ag आए, 6 क्लोरीन को लेके कल्टी हो लिए, बेचारे एक दूसरे हम सफर कौन बच जाते हैं, फिर CH दोनों एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में ना आजकल बहुत आने लग गए हैं, ठीक है, कि इसका जनरल फॉर्मूला बताओ, इंसेक्टिसाइड बना, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूँ क्लोरोफॉर्म को, तो मेरा क्या बनाता है, CCl3NO3, क्लोरोपिक्रिन, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। तो ध्यान रखो ये भी मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्टली हमें नॉर्मली याद हो ही नहीं सकता, तो याद तब होगा जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है ये, ठीक है, CHCl3 के साथ अगर मैं
एसीटोन डालता हूँ तो मेरा एक ये बनाएगा क्लोरोटोन, ठीक है, क्लोरीटोन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, मेडिसिन है, ठीक है, तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी यूज हो सकता है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो है जो हम करते हुए आ ही रहे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको बैक कहाँ से करें, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, आगे की बात करते हैं। अब भाई तुम खुद जूम इन कर लेना। आइडोफोम, आइडोफोम के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखो सिंपल सी बात है, आइडोफोम तुम भाई बहुत यूज करते हुए आ रहे हो, तो आइडोफोम तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, CHCl3, CHI3। और ये कौन शो करते हैं तुम्हें अच्छे से पता है, कौन शो करते हैं, टेस्ट क्या करते हैं हम, इथाइल एल्कोहल, एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल, ये मतलब कि हमारा क्या ग्रुप होना चाहिए, या तो होना चाहिए R, मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए, या तो होना चाहिए CH3, CO, और आगे कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, जो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और या तो मेरा क्या हो CH3, CH, और यहाँ पर मैं OH लगाऊं, ठीक है, बाकी के लिए भी यूज होता है, मैं जनरल वाले बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इनमें, इनके लिए मेरा बहुत ही हेल्पफुल होता है, जहां पर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट से बता सकता हूँ कि ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद है CCl4 की बारी। CCl4 तुम्हें अच्छे से पता है, ज्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ना, बस ये ध्यान रखो CCl4 मेरी कलरलेस और पॉइजनस लिक्विड है, ठीक है, ये मेरा पॉइजनस और कलरलेस लिक्विड है जो कि इंसोल्यूबल होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमारा ये CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर्स में जब मेरी आग लग जाती है, और ये मेरा क्या है, इंसेक्टिसाइड भी है फॉर हुक वॉर्म्स, ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद वही बात आ गई, हमारा फोस्जिन बन गया दोबारा से अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन से तो ऑब्वियस सी बात है, CCl4 में एक H डाल दो, ये बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस को मैं एक इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत लाइटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, CCl4 में QH डालूंगा, वही बात है, 4 OH, इसके बस का 2 नहीं संभल रहे थे, 3 नहीं संभल रहे थे, 4, तो यहाँ से 2 वाटर के निकलेंगे मॉलिक्यूल्स और CO2 दे देंगे, ठीक है, CO2 देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, ये इनडायरेक्टली मेरा क्या बना देगा, K2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का सोल्ट बना देगा। और उसके बाद है हमारा ही एक्शन ऑफ HF, ये इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ठीक है, फ्रीऑन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं CCl4 में जब HF डालता हूँ तो मेरा क्या बनाता है, ठीक है, SbF6 की प्रेजेंस में, तो मेरा CCl2F2 बनाता है, ये फ्रीओन्स होता है, अभी बताऊंगा फ्रीओन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरी बात आती है विनाइल क्लोराइड्स की। विनाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, उसको HCl दे दो, वो बांट लेगा, H तू रख ले, Cl तू रख ले, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं KOH डाल दूंगा अल्कोहलिक, तो वो दोनों से ClCl ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा दोबारा से क्या बन जाएगा, सॉरी HCl ले लेगा, और यहाँ पे मेरा दोबारा से क्या बन जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसमें अल्कोहलिक QH डाल देता हूँ, ठीक है, दोबारा से आगे, तो ये एसिटाइलिन में भी जा सकता है, तो ये इतना अच्छा मेथड है भी नहीं। हमारा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। फ्रीओन्स क्या होते हैं, हमारे पोली क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स जो होते हैं वो फ्रीओन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना ये कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी पता होनी चाहिए। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लामेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, विद वेरी लेस केमिकल रिएक्टिविटी और हाई स्टेबल, मतलब कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन रिएक्टिव बहुत कम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम इनको रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर कूलिंग पर्पस। ध्यान रखना इनका पर्पस, फ्रीओन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे MSQ में भी बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नाम क्या, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन्स, तो हमारे क्या हो गए, पॉली मतलब कि ज्यादा फ्लोरीन और क्लोरीन लगे होंगे, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रीओन्स, ठीक है। ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए, मैंने हर एक चीज तुम्हारे लिए उठाई है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। आगे अगला क्या है, पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है, PFCs होते क्या है, ये भी कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लामेबल, हाईली स्टेबल इनर्ट गैसेज है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड। इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnF2n+2, मतलब जैसे एल्केन्स का होता है ना, H की जगह बस क्या लगा दो, फ्लोरीन, H को उड़ा दो और फ्लोरीन को लगा दो, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, C7 जैसे ये था, फ्लोरीन लगाना है, ऑब्वियस सी बात है, एल्केन के अंदर मैंने सारे हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, बस हमें पता होना चाहिए दिखते कैसे, ठीक है, इनका फॉर्मूला, इनकी प्रिपरेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज कहाँ होते हैं, अगर याद रख सको तो रख लो, ठीक है, बाकी इतना जरूरी नहीं है, देख लो फिर भी थोड़ा बहुत क्या पता याद रह जाए। लुब्रिकेंट्स की तरह काम आते हैं, सरफेस कोटिंग, ठीक है, इतना याद होता तो नहीं है, ठीक है, मेडिसिन में भी काम आते हैं, लेकिन मैं फिर भी मार्क कर देता हूँ, कई बार माइंड में याद रह जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ना एक आधा आजकल ना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आने लगे ना जब से, तो मेडिसिन में वो कुछ भी पूछते हैं। उसके बाद है BSc, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। BSc क्या होता है, कुछ भी नहीं करना मुझे, ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है लिंडले,
ठीक है। लिंडेन, ध्यान से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लिंडेन इसका कॉमन नेम है। बनाते कैसे हैं, कुछ भी नहीं करना, बेंजीन के अंदर सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और डबल बॉन्ड को भी तोड़ दो और सारे क्लोरीन लगा, ठीक है। मतलब ठीक है, हाइड्रोजन तो है, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मैंने ऐड किया और यहाँ पर मेरे सारे के सारे यहाँ क्लोरीन लग गए, ठीक है। हाइड्रोजन तो है ही, क्लोरीन भी यहाँ पर लग गए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखना। वेस्ट्रोन क्या है, वेस्ट्रोन एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं देखना। वेस्ट्रोन क्या है, वेस्ट्रोन है Cl2C डबल बॉन्ड CHCl, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ट्राइक्लोरोइथेन, अगर जिसको है कि भाई मैं कुछ भी छोड़ के ना जाऊं, बेटा ये नाम बेटा हमने नहीं दिए, अपने आप आए हैं, ये नाम कभी नहीं पढ़े बेटा, थोड़े थोड़े पढ़ लो बेटा। वो वाई वाली बात तो ये है ना, उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है ना, हमें इतना डीप में तो जाना ही नहीं है, हमें तो उनका बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनकी फॉर्मूला कैसी है, मतलब शक्ल कैसी है, फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। BHC का जनरल फॉर्मूला ये होता है, वेस्ट्रोन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दोनों तीनों इंपॉर्टेंट थे मैंने पहले मार्क करा दिए, ठीक है, तीन मैंने इंपॉर्टेंट थे मार्क करवा दिए। वेस्ट्रोन और ये बस ये देख लो कि ये मेरा क्या इंडस्ट्रियल सोलवेंट होते हैं, ठीक है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए काम आते हैं। और जो अगर कोई पूछ ले कि वेस्ट्रोन और वेस्ट्रोसोल में बेटर कौन है सोलवेंट, तो आंसर है वेस्ट्रोन, ओ वेस्ट्रोसोल, ठीक है। वेस्ट्रोन बेटर सोलवेंट नहीं है, इसी वजह से हमने वेस्ट्रोसोल को बुलाते हैं खेलने के लिए। उसके बाद आता है वेस्ट्रोसोल प्रिपेयर कैसे होता है, देखो ये वेस्ट्रोसोल, उसका फॉर्मूला देख लो, बस एक बार देख लो कि हमने क्या किया है, वेस्ट्रोसोल बनाया, बस चारों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, बाकी जगह Cl लगा दी, ठीक है। और बाकी ये जो दोनों तीनों है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है पर क्लोरोइथेन, बाकी ये दोनों तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना ये एनाल्थेसिक एजेंट होता है, ठीक है, ये और ये LPG में यूज होता है, एक बार रीड मार लेना। बाप बेटा ये नाम वगैरह नहीं पढ़े इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, रिवीजन में तुम्हारा इसलिए तो करवा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो पार्ट हो गया खत्म, ठीक है। अब तुम्हें कल MS चौहान डिस्कशन हो जाएगा, कुछ भी इसमें से हमने मिस नहीं किया, हर एक चीज को किया, क्या कह रहे बेटा। तो एक बार इसको PPT को पढ़ लेना क्वेश्चंस करने से पहले, ये नाम कभी नहीं पढ़े, ठीक है, नाम नहीं पढ़े वही तो अब एक बार पढ़वा दिए ना इस वजह से, ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए एग्जाम में, तुम्हारी कोई भी गलती ना रह जाए।